जी स्टूडेंट, आज जो हमने टॉपिक कवर करना है वो है क्लाउड सिक्योरिटी, कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी को हम रिलेट करेंगे किसके साथ? क्लाउड सिक्योरिटी के साथ। एज पर निस्ट क्या है? निस्ट एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड वो है ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, जो क्लाउड कंप्यूटिंग के जितने भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे नेटवर्क्स के स्टैंडर्ड IEEE वाले वो करते हैं, इसमें जो क्लाउड के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ना वो निस्ट करती है। ठीक है, तो कंप्यूटर सिक्योरिटी इज डिफाइंड, उन्होंने ऐसे डिफाइन किया है, द प्रोटेक्शन अफोर्डेड टू एन automated information system in order to attain the applicable objective of perceiving the integrity, availability, and confidentiality of information system resources, including hardware, firmware, information, data, and communications. तो सारी चीज़ों को कहता है कि क्या है कि ये आपकी सारी टर्म है ना, ये किसको डिफाइन करती हैं? कंप्यूटर सिक्योरिटी। उसमें वो कह रहता है कि आपके कंप्लीट हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, इंफॉर्मेशन, डाटा और जो टेली कम्युनिकेशन है, ये सारी की सारी किसके अंदर आती है? कंप्यूटर सिक्योरिटी के अंदर आ जाती है। जी फिर वो कहता है कि जी इंफॉर्मेशन सिस्टम, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प इन ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज द डाटा। ठीक है, जितने भी हम कहते हैं कि आपका जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ठीक है, जैसे हम कह देते हैं कि जी आपका जो HEC सिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम है, ये आपका क्या है? एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन अपना डाटा क्या करती है, ऑर्गेनाइज भी करती है और उसको एनालाइज भी किया जाता है। ठीक है, अगली जो टर्म बता रहा है उसमें वो बता रहा है कि प्राइवेसी। ठीक है, कहते हैं राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कंट्रोल और इन्फ्लुएंस अबाउट व्हाट इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड एंड स्टोर एंड बाय होम एंड टू होम दैट इंफॉर्मेशन में बी डिस्क्लोज। ठीक है, वो कहता है कि जो प्राइवेसी है ये एक आम इंसान का राइट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका जो पर्सनल डाटा होगा, आप अगर यूनिवर्सिटी को परमिट करेंगे तो आप वो यूनिवर्सिटी डाटा आपको हासिल कर सकती है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि जी प्राइवेसी बाहर तो US में तो क्या है, एक लॉ है ये बाकायदा ना, कि जी आप किसी की इजाज़त के बगैर किसी और का डाटा क्या नहीं कर सकते, असेस नहीं कर सकते, वहाँ ये क्राइम समझा जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो इसमें कह रहा है कि ये इंडिविजुअल का राइट है। फॉर एग्जांपल आप एडमिशन लेते हैं LGU में, ठीक है, तो हम आपसे तमाम इंफॉर्मेशन, जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो क्या करते हैं, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन आप परमिट करते हैं आप, यानी कि वो इंफॉर्मेशन हमारे एक फॉर्म की सूरत में आप लोग क्या कराते हैं, हमें सबमिट कराते हैं, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ, शनाख्ती कार्ड नंबर, पेरेंट्स के उसका बिजनेस जो है उनकी डिटेल्स, आपके मैट्रिकुलेशन, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये सारी यानी कि जो आपसे पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है वो सारे के सारे क्या करते हैं, आप यूनिवर्सिटी को राइट देते हैं कि वो क्या करती है, आपका वो डाटा क्या कर सकती है, रख सकती है। ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन यानी कि अब ये इंफॉर्मेशन जब हमारे पास आ जाती है, तमाम डाटा हमारे पास आता है, फिर ये यूनिवर्सिटी क्या करती है, यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल होती है कि आपकी जो प्राइवेसी है वो क्या हो, लीक ना हो। ऐसे ही क्लास जैसे आप व्हाट्सएप कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं तो वहाँ आ रहा होता है एंड टू एंड क्या आती है, इंक्रिप्शन आ रही होती है कि जी सेंडर और रिसीवर के दरमियान क्या है, हमने ऐसे इंक्रिप्शन यूज किए हुए हैं। आज पढ़ेंगे हम इंक्रिप्शन भी पढ़ेंगे और क्रिप्टोग्राफी भी पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, यानी कि प्राइवेसी, आपकी इजाजत के बगैर हम आपका डाटा किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी उसको नहीं दे सकते, ऐसे ही है। बट सर FIA में तो डाटा इस तरह निकल जाता होता था, हमारी कॉल्स और सारी सब चीजें। हाँ, लेकिन पाकिस्तान की बात और करें, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में तो क्या होता है कि यहाँ कोई प्राइवेसी किसी की भी नहीं है, कोई भी किसी भी किस्म का डाटा क्या करा सकता है, लीक कर सकता है, ऑब्टेन कर सकता है। ठीक है, यानी कि हम कहते हैं कि हमारे जो सिस्टम है ना, बहुत सारा डाटा ब्रीचेज है। डाटा ब्रीचेज क्या होते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल आप मेरा डाटा देखना चाह रहे हैं, मेरे बैंक अकाउंट की डिटेल लेना चाह रहे हैं, आपका भाई अगर SBL बैंक में है तो आप कहेंगे यार ये जाओ सर का अकाउंट से देखो कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। इट्स मीन कि जो मेरा डाटा की जो प्राइवेसी है उसके अंदर क्या आ गया, ब्रीच आ गया है। ठीक है, आपका कोई भाई किस में है, फ्रेंचाइज में है,
यार देखो सर की कितनी क्या है सिम्स हैं, ये सर का कॉल का रिकॉर्ड निकलवाता है, जैसे क्रिमिनल्स का निकलवाते हैं। तो इस तरह हमारे यहाँ तो बिल्कुल डाटा क्या है सिक्योर है ही नहीं, वहाँ कुछ ना कुछ क्या है ब्रीचेस होते हैं। मैं कहता हूँ मैं खुद 4-5 साल पुलिस में रह के आया हूँ, तो इतने कॉन्टेक्ट्स हैं कि हम क्या कर सकते हैं, किसी ना किसी का डाटा कोई मसला ही नहीं होता। ये तो एक मैं और जिसके पास अथॉरिटी होगी वो क्या कर सकता होगा, ठीक है। यानी कि हम पाकिस्तान के अगर सिस्टम की बात करें तो वहाँ पाकिस्तान के सिस्टम की किसी की डाटा की कोई प्राइवेसी नहीं है, इजीली क्या है ब्रीचेबल है। अच्छा, जो यूरोपीय यूनियन है वो इसको कंप्यूटर सिक्योरिटी को कैसे डिफाइन करती है? पर्सनल डेटा शेल मींस एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू आइडेंटिफाइड और आइडेंटिफाइडेबल नेचर। यानी कि फॉर एग्जांपल कहते हैं कि वो जो कहते हैं कि आइडेंटिफाइड और आइडेंटिफाइडेबल, इनकी डाटा किसके बारे में इकट्ठा किया जाएगा? अब यूनिवर्सिटीज स्कूल कॉलेजेस में किससे रिलेटेड होता है? स्टूडेंट रिलेटेड होता है। बैंक्स में चले जाएं, वहाँ आपके अकाउंट से रिलेटेड आइडेंटिफाइड। अब उससे रिलेटेड क्या होगा? आपका शनाख्ती कार्ड नंबर क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपके बिल कितने हैं, आपकी बायोमेट्रिक कितनी है। यानी कि वो आइडेंटिफाइड चीजें जो हम कह सकते हैं कि उससे रिलेटेड होंगी, वो सारा का सारा क्या हो सकता है, वो इकट्ठा किया जा सकता है। An identifiable person is one who can be identified directly or indirectly, ठीक है, in a particular to identification number or to one or many factors specific in the physical, psychological, mental, economic, cultural और social identity, ठीक है। ओके सर, डिफरेंट सिस्टम है, जैसे वहाँ सोशल सिक्योरिटी नंबर कहा जाता है, पाकिस्तान में उसको CNIC कहा जाता है, ठीक है, कहीं उनको किसी और नाम से यानी कि दिया जाता है। बैंक्स में हम बैंक ID कहते हैं, यूनिवर्सिटीज में हम उसको कहते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर कह देते हैं, ठीक है। यानी कि हम उस यूनिक उससे क्या कर सकते हैं कि हम डाटा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर रहे होते हैं। इनडायरेक्टली फॉर एग्जांपल आप कोई वेबसाइट वो प्रेजेंटेशन डाउनलोड करना चाहती हैं, ठीक है, या कोई पेपर डाउनलोड करना चाहता हूँ, कहते हैं पेपर डाउनलोड करने से पहले आप क्या करें, अपना डाटा इंसर्ट करें। आपका नाम क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, ठीक है, आपका ईमेल एड्रेस क्या है। जैसे आप रजिस्टर्ड होते हैं तो उसके बाद क्या हो जाता है, यानी कि वो इनडायरेक्टली वे से आपका डाटा क्या कर लेते हैं, गेट कर लेते हैं। जी अच्छा, फिर इसमें वही 2-3 टर्मिनोलॉजी जो कहता है कि आ जाती हैं, एक तो डाटा कंट्रोलर और दूसरा है डाटा प्री प्रोसेसर। So data controller are individual or a body which individually or jointly determine the purpose and procedure of processing of an item of personal information, ठीक है। तो वो सारा का सारा जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी इंडिविजुअल है, वो क्या करना चाह रहा है, डाटा इकट्ठा करना चाह रहा है पर्पज ऑफ किसी भी, यानी फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि अगर आप एडमिशन की एग्जांपल लें तो एडमिशन के हवाले से कह सकते हैं, ठीक है। इनके डाटा कंट्रोलर है, उसने सारा डाटा क्या करना है, कंट्रोल करके रखना है किसी न किसी पर्पस के लिए ना। फिर दूसरा वो कहता है कि डाटा प्रोसेसर इंडिविजुअल और बॉडी इन विच द प्रोसेस द पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन द बिहाफ ऑफ द डाटा कंट्रोलर। वो जो डाटा कंट्रोलर जिसकी बिहाफ पे क्या किया हुआ है, फॉर एग्जांपल एडमिशन का डाटा कंट्रोलर ने सारा क्या किया है, इकट्ठा कर लिया है, ठीक है, आपकी तमाम इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब उसके बाद उस डाटा को प्री प्रोसेस करना है, कैसे प्रोसेस करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एडमिशन ने डाटा सारा इकट्ठा कर लिया, जब हमारे पास आएगा तो हमारे पास स्टूडेंट्स का सिर्फ नाम, रोल नंबर और उसका सेक्शन आएगा। अकाउंट्स के पास उसकी कुछ और डिटेल जा रही होंगी, लाइब्रेरी के पास कुछ और डिटेल जा रही होगी, ठीक है। लेकिन डाटा क्या होगा, जो डाटा कंट्रोलर फॉर एग्जांपल मैंने जो कहा हुआ है कि जी मुझे ये सारा डाटा चाहिए, ठीक है। क्योंकि फिर बाद में जब हम कहते हैं कि अगर हम आपका NIC नहीं लेते, कि आपका NIC, लेकिन जब हम HEC को डाटा भेजते हैं या किसी और पार्टीज को डाटा वो करते हैं, तो उसके लिए फिर क्या होता है, उनकी रिक्वायरमेंट हो जाती है। यानी कि जब हम कहते हैं कि आइडेंटिफाई करना है, हमने आइडेंटिफाइएबल डाटा, तो आपका वो तमाम डाटा जो एक इंस्टीट्यूट्स के लिए, जो एजुकेशन के लिए रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी आपका तमाम इंटरमीडिएट का डाटा, क्योंकि इंटरमीडिएट के डाटा से क्या होता है, जब हम आपको एडमिशन देते हैं तो उसकी बेसिक पहली वो होती है कि आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। तो आपके उस डाटा से हम क्या करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, HEC वेरीफाई करती है। जब हम HEC को डाटा भेजते हैं, आपके उसके अंदर
मैट्रिक्स के सारे क्रीडेंशियल होते हैं, और जब आपको डिग्री मिलेगी, आप बीएस की डिग्री ली होगी, उसकी बैक साइड पे जो सारी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, प्रिंटेड होगी हैं। कभी गौर किया आप लोगों ने? यस सर, होती है। सारी की सारी वो इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपने कब क्या किया था, और आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी, बेसिक जो हमारी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट थी, वो सारा, यानी कि डाटा कंट्रोलर और डाटा प्री प्रोसेसर, दो टर्मिनोलॉजी क्या कहती है प्राइवेसी में यूज की जाती है। ठीक है, फिर कहते हैं डाटा सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट यानी कि फॉर एग्जांपल अब डाटा सब्जेक्ट क्या है, आपके एडमिशन के केस में स्टूडेंट क्या है, डाटा सब्जेक्ट्स है। ठीक है, और उसके नादरा के केस में आपका फैमिली डाटा है, वो है आपके, उसमें चले जाएं, ग्रोसरी में चले जाएं, वहाँ आपके सारे जो आइटम्स हैं वो सारे क्या हैं, डाटा सब्जेक्ट्स हैं। बैंक्स में चले जाएं, अकाउंट्स क्या हैं आपके, डाटा सब्जेक्ट्स हैं। उस डाटा सब्जेक्ट्स के अगेंस्ट आप क्या करते हैं, सारा डाटा क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। ये वो कहता है प्राइवेसी इज रिगार्डेड एज अ ह्यूमन राइट्स इन यूरोप, व्हाइल द अमेरिका ट्रेडिशनली रेफर टू अवॉइडिंग द हार्म टू द पीपल इन एनी कॉन्टेक्स्ट। वो कहता है कि जो प्राइवेसी है अमेरिका में तो और भी है कि जी, वो हम आगे पढ़ेंगे कि जी कौन क्या कर सकता है, डाटा प्राइवेसी को डिस्टर्ब करते हुए आपका डाटा अल्टर कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर जो मेडिकल डाटा है आपका, इस एग्जांपल भी आगे आएगी इसमें, जो आपका मेडिकल का डाटा है, फॉर एग्जांपल आपको अगर किसी मेडिसिन से क्या है, एलर्जिक है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं आप मॉक्सल खाते हैं, कोई ऐसी मेडिसिन खाते हैं, सॉल्ट खाते हैं, जिससे माइक ऑफ कर दूं प्लीज। तो लेट आते हैं तो ऊपर से माइक भी ऑन कर लेते हैं। जी, फॉर एग्जांपल आपका जो डाटा है, जो बात कर रहा था, किसी उससे एलर्जी है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर माफ़ी चाहता हूँ इंटरप्ट करने। सर लाइट नहीं थी, इंटरनेट बंद था, तो मैंने ऑन को फ़ोन किया, फिर शिजा को करा था, वो अटेंड नहीं कर रही थी, वो काइंडली अटेंड सर वो चलें कॉल फिर। की थी क्योंकि मेरा 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 भी इशू चल रहा था, इसीलिए मैंने सर रेज हैंड किया था और अच्छा, आपको मैसेज किया। ठीक है, आपकी प्रेजेंट लगा दी थी हमने। सर मेरी हसन नकवी की। गुजर गई है, अब आपकी पिछली लगा दी थी मैंने। अच्छा जी, अब वो कह रहा है प्राइवेसी, चलें आगे इसको डिस्कस करते हैं। वैसे वो कह रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है और आपको मेडिकल रिकॉर्ड में क्या है, वो एलर्जी शो हो रही है, और कोई क्या करता है आपकी उस प्राइवेसी को वहां तक पहुंच जाता है, आपके मेडिकल हिस्ट्री, और जाके वो आपको क्या कर देता है, आपको कहता है कि जी इसको किसी मेडिसिन से कोई एलर्जिक नहीं है, अगर वो मेडिसिन आप खा लें तो वो आपको नुकसान दे सकती है। ठीक है, वो इसकी एग्जांपल्स आगे भी आएंगी। फिर वो कहता है कि अगर प्राइवेसी को क्या करें, हम डाटा को बेसिकली आपका डाटा ही है ना जो क्या कर रहा होता है, इसमें हम अल्ट्रेशन कर रहे होते हैं और आपकी प्राइवेसी को क्या कर रहे होते हैं, डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। वो कहता है वो जो अगर ये चीज़ें जो डाटा में चेंज करने से, जैसे हम कहते हैं रिपोर्ट्स, जैसे आजकल की रिपोर्ट्स हैं, हर लोग कोरोना टेस्ट करा रहे हैं, अगर क्या होगा किसी एक की दूसरे के साथ अगर क्या हो जाती है, वो रिप्लेस हो जाती है, तो वो उसकी लाइफ तो बेचारे की अजीर्ण होगी कि नहीं होगी। वो तो 14 दिन की क्वारंटाइन भी हो जाएगा और सारी मेडिसिन भी खाना शुरू हो जाएगा। वो फिजिकली तो इतना बीमार ना हो जितना मेंटली बंदा क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। जी, अगली जो टर्म्स हैं वो 3 हैं, जिसे हम CIA भी कहते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी जैसे इसके नाम से जाहिर है, अलाउइंग ओनली द ऑथराइज असेस एंड डिस्क्लोजर द इंफॉर्मेशन। ठीक है कि जी आप जिसको ऑथराइज करें, कॉन्फिडेंशियलिटी फॉर एग्जांपल जैसे आपकी जो ग्रेड्स हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स के जो ग्रेड्स हैं वो सिर्फ स्टूडेंट्स की ही क्या है, मलकियत हो सकते हैं। ठीक है सर, बाहर तो नहीं डिस्प्ले किया जाता। 40 मिनट हो भी गए, 30 मिनट सॉरी। अच्छा, बाहर जो है क्या है, स्टूडेंट्स के जो ग्रेड्स होते हैं वो सिर्फ स्टूडेंट्स ही देख सकता है, बाकी उसको कोई असेस नहीं कर सकता। ठीक है, हम तो यहाँ क्या करते हैं, नोटिस बोर्ड पे, वेबसाइट पे, सब यहाँ क्या कर देते हैं, डिस्प्ले करा देते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है कि आप इसको ऑथराइज करें। फॉर एग्जांपल आपके टीचर या डिपार्टमेंट क्या कर सकते हैं, आपके ग्रेड्स देख सकता है, या कंट्रोलर आपके ग्रेड देख सकता है। ये नहीं है अकाउंट्स वाले भी देख रहे हो, लाइब्रेरी वाले भी देख रहे हो, ये चीज़ इसमें नहीं आती। ठीक है, अच्छा इसमें उसी की एग्जांपल दी है यूएसए की, कि यूएसए में जाके, यूएसए में जो है स्टूडेंट्स के जो ग्रेड्स हैं वो स्टूडेंट्स के एसेट हैं,
ठीक है, इसको कोई और बाय लॉ इसको कोई और नहीं देख सकता। फिर वो कहता है इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी में कहता है guarding against the unauthorized modification and or this destruction of information, यानी कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसको मैं अगर चेंज कर दूं वो क्या हो जाएगी, यानी कि वो जो मैंने एग्जांपल दी थी आपको उसकी मेडिकल की, पेशेंट एलर्जी एग्जांपल रिक्वायर इंटेग्रिटी बिकॉज ऑफ इनएक्यूरेसी ऑफ दिस, अगर ये इंफॉर्मेशन आपकी क्या हो जाएगी, मिसरीड हो जाएगी, कोई इसको क्या कर जाएगा तो ये आपको क्या उसका नुकसान पहुंचा सकता है। एक एग्जांपल ये भी होती है जब आप अपनी वो इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे होते हैं, तो इसके अंदर आपने अक्सर देखा होगा कि हैदर अली, हैदर अली आपके स्पेलिंग के ये नहीं है हैदर के, हाँ यही है सैयद हैदर अली, रोल नंबर चले फॉर एग्जांपल नहीं सर, इसका ये तो नहीं है। हैदर अली अली हैदर है सर, अली हैदर है सर। सॉरी अली सॉरी हैदर है। सॉरी सर। बहुत ज्यादा सर मेरा नाम सर्च कर सर लें। ये 14 पे आ रहा, लास्ट में 14 का नंबर ये। यही है। जी सर। चलो अच्छा ठीक है, अब इसमें फॉर एग्जांपल इसकी इंफॉर्मेशन है, अगर यहाँ ब्लड ग्रुप ये लिखा हुआ है, सेक्शन ये लिखा हुआ है, ठीक है, चलो मैं इसका सेक्शन बी कर देता हूँ, ये एग्जाम में पेयर ही नहीं हो सकेगा। यानी कि इस तरह की अगर हम इंफॉर्मेशन क्या करें, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन जाके क्या कर दें, चेंज कर दें, तो उससे क्या हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल इसका मैं ब्लड ग्रुप देखना चाह रहा था कि इसका ब्लड ग्रुप लिखा हुआ है, अगर ब्लड ग्रुप है तो मैं क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ उसका, अगर ए है तो बी कर देता हूँ, तो ये इसकी इंफॉर्मेशन जो इंटेग्रिटी है उसकी इंफॉर्मेशन की, उसकी वो क्या रहेगी ना, ठीक है, तो वो किसी और के लिए वो क्या हो सकती है, हार्मफुल हो सकती है, ठीक है। अच्छा जो अवेलेबिलिटी है वो कहता है जी इंश्योरिंग टाइमली एंड रिलायबल एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि जी आपकी जो इंफॉर्मेशन है, आपका जो पोर्टल है फॉर एग्जांपल वो क्या होना चाहिए, 24 घंटे आपको अवेलेबल होना चाहिए, यूजर हैं उसको जो सेंसिटिव डाटा है वो तो उसका क्या है, उस पर तो कोई वो नहीं होता, उस पर इतना कोई वो नहीं होता कि आप डाटा समटाइम, फॉर एग्जांपल उसने एग्जांपल दिया कि अगर आप ऑनलाइन डायरेक्टरी सर्च कर रहे हैं और वो अवेलेबल नहीं है तो इससे किसी का क्या होगा, लॉस नहीं होगा। हाँ अलबत्ता मूडल चल रहा हो, एग्जाम चल रहा हो, सर्वर डाउन हो जाए या इंटरनेट ना आ रहा हो, तो जो बच्चों की क्या हो गई है, अवेलेबिलिटी नहीं थी तो उनकी क्या मार्क्स हो गई है, एब्सेंस मार्क्स हो गई है, ठीक है जी। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी क्लियर हो गए हैं टर्म्स जी, बेसिक टर्म्स हैं, आप पढ़ के भी शायद Yes, पहले sir. आए होंगे बार बार, ठीक है। फिर इसके बाद ये ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन, इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है। ऑथेंटिकेशन होता है आपका जी यूजर नेम और पासवर्ड लॉगिन करना हो, और ऑथराइजेशन कि आपको किस चीज की क्या है, ऑथराइज है आप उस चीज को, फॉर एग्जांपल यूजर नेम और पासवर्ड आपने लॉगिन किया, उसके बाद क्या आपको पूरे मॉडल के सेस है या उन सब्जेक्ट के सेस है जिनमें आप इनरोल हुए हुए हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें उसमें आती हैं, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। कि ऑथराइज आप एक ऑथराइज यूजर हैं, फॉर एग्जांपल आपने लॉगिन पासवर्ड किया है, आप नॉर्मल यूजर हैं, सुपर यूजर हैं, सुपर एडमिन यूजर हैं, ठीक है, ये वाले से। अच्छा अगली जो टर्म आ गई है वो आ गई है ट्रस्ट की आ गई है। कहते हैं ट्रस्ट वैसे दो तरह के होते हैं, तो कहते हैं जो ट्रस्ट है ना वो ये एक साइकोलॉजिकल स्टेट है, ठीक है, हमारे comprising or of intention to accept the risk on the basis of positive expectation of the behavior of another person or any entity। For example हम कहते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग ये आपका क्या है, ट्रस्ट है या नहीं है, क्या आप क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज पे आपका ट्रस्ट है या नहीं है, कि एक मशीन जो फॉर एग्जांपल मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, मैं इसको छोड़ के क्लाउड की सर्विसेज यूज करूंगा या नहीं करूंगा, ठीक है। बेसिकली ट्रस्ट एक आपकी क्या है, साइकोलॉजिकली आपकी इंटेंशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने ऑनलाइन कपड़े मंगाने हैं, ठीक है,
तो अगर फीमेल्स की बात करें, उन्होंने कहना है कि जे डॉट के अच्छे हैं, वो कहेंगे नहीं जे डॉट के अच्छे नहीं है। और कौन कौन से ब्रांड होते हैं, बोनांजा के ठीक है, नहीं सतरंगी के ठीक है। किनसे आप लोग किनसे मंगवाएंगे? शाद ठीक है, यानी कि खादी खाड़ी, यानी फॉर एग्जांपल चलें आप, अब आपका ये जो ट्रस्ट है, देखिए जो ट्रस्ट है ना, आप एक शॉर्ट टर्म ट्रस्ट तो एक आपका लॉन्ग टर्म होता है। हार्ड ट्रस्ट जिसे सॉफ्ट ट्रस्ट कहते हैं हम ना, ठीक है। यानी कि कुछ ब्रांड्स के आप आंखें बंद करके क्या कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर भी शॉपिंग करनी है ऑनलाइन, तो मैं हमेशा यूनिवर्स से मंगाता हूँ, बाकी उससे कहीं से नहीं मैं करता। डाइनर शाइनर ये उनसे कैम्ब्रिज भी नहीं ट्राई किया, ठीक है। यानी कि मेरा जो ट्रस्ट है, मेरे जो इंटेंशंस हैं, मेरे जो साइकोलॉजिकली क्या है, बेशक कैम्ब्रिज उससे अच्छी वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो, लेकिन जो मेरा ट्रस्ट बिल्ड हो गया किसके साथ, ब्रांड के साथ मैं लॉयल हो गया, ठीक है। तो इसी तरह हम कहते हैं कि जब हम इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं, कंप्यूटर सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो उसमें हम जब जो आपका जो ट्रस्ट है ना, वो कहता है कि ये या तो एक्सपीरियंस से आता है आपके पास, या कुछ आप क्राइटेरिया सेट कर देते हैं कि हाँ यार अगर ये चीज़ है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहता हूँ कि मैं अगर बैंकिंग की वेबसाइट को असेस करूँ, तो मैं HBL, APL और MCB ये 3 सर्विसेज ऑनलाइन इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन जो सबसे बेस्ट मुझे लगती है वो कौन सी लगती है, SBL लगती है, ठीक है। क्योंकि उसके कुछ जो फीचर्स हैं, उसके फीचर्स की बेस पे, उसके जो उनके रिस्पॉन्स की बेस पे, उसके एक्सपीरियंस की बेस पे जो ट्रस्ट बिल्ड हो गया है, वो मैं कहता हूँ कि जी बेशक हालांकि उनसे कहीं बेहतर उसकी सर्विसेज हैं, MCB की हैं, लेकिन MCB इसमें सबसे कि वो क्या करते हैं, आपका यूजर नेम पासवर्ड के बाद आपको वन टाइम क्या पूछेगा, OTP भी पूछेगा आपसे ना, और OTP वो पूछेगा। उस ऐप में इतनी वो नहीं है कि जो OTP मैसेज को मैं उस मैसेज को रीड करा के क्या कर दूं। APL में ये है जैसे ही मुझे मैसेज आता है तो मुझे OTP लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही मुझे मैसेज मेरे इनबॉक्स में रिसीव हुआ, वो मेरे मैसेज में रीड करके जहाँ से नंबर आया होता है सेंडर का, उसको ऑटोमेटिकली क्या कर लेता है, वेरीफाई कर लेता है, ठीक है। यानी कि उसकी जो फंक्शनैलिटी है, उसका जो क्राइटेरिया से मेरा उसका क्या हो गया, एक अच्छा रिलेशनशिप क्या हो गया, बिल्ड हो गया। मुझे पता लग गया कि जी मैं जस्ट एक फिंगर टच करूंगा, जैसे हम मोबाइल को अनलॉक करते हैं तो मेरे किसी को अनलॉक कर देगा, उस मेरे अकाउंट्स को क्या कर देगा, अनलॉक कर देगा, ठीक है। और कहता है ट्रस्ट इज अ ब्रॉडर टर्म देन अ सिक्योरिटी बिकॉज द ट्रस्ट इज आल्सो बेस्ड अपॉन द एक्सपीरियंस एंड क्राइटेरिया। जिसके हम बात कर सकते हैं, ट्रस्ट हैज अ 2 टाइप्स, हार्ड ट्रस्ट एक सॉफ्ट ट्रस्ट है, ठीक है। रिक्वायर्स अ यूजेज ऑफ सिक्योरिटी ओरिएंटेड एस्पेक्ट सच एज, ठीक है। हार्ड ट्रस्ट फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि ऑथेंटिकेशन, आपकी इंक्रिप्शन और सिक्योरिटी, ये आपके हार्ड ट्रस्ट में आ जाता है कि वाकई जी जो HBL है, अगर वो मुझसे पासवर्ड, वो कंप्लीट पासवर्ड नहीं पूछता, वो मुझसे कैसे पूछता है, फर्स्ट लेटर एंटर करते हैं, थर्ड लेटर एंटर करते हैं और लास्ट लेटर एंटर करते हैं, ठीक है। वो कहता है जी हाँ जी अब वो ये पता, ठीक है। और जो सॉफ्ट ट्रस्ट है वो कहता है कि नॉन सिक्योरिटी होता है, जैसे मैंने बात की ब्रांड लॉयल्टी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जी इसमें सिक्योरिटी को हम ये नहीं करते, हाँ ठीक है यार इनका जो कपड़ा अच्छा है, इनका वो है, इनकी चीज 2 नंबरी चीज नहीं बेचते, 1 नंबर बेचते हैं, ठीक है। यानी कि सॉफ्ट ट्रस्ट और हार्ड ट्रस्ट आ जाता है जी। कहता है यूजुअली पीपल फाइंड इट हार्डर ऑन ऑनलाइन सर्विसेज देन ऑफलाइन सर्विसेज, ठीक है। क्लास 10 मिनट के बाद ज्वाइन करते हैं, ठीक है। लेस देन 1 मिनट रह गए हैं, उसके बाद फिर हम यहीं से ओके सर। ट्रस्ट से शुरू करते हैं। ओके सर।